सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। एक ऐसा युग जहाँ धर्म था, शक्ति थी, लेकिन साथ ही अहंकार और अधर्म भी धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ चुका था। ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या तो करते थे, लेकिन राक्षस उनके यज्ञ भंग कर देते थे। चारों ओर भय का वातावरण था। जब धरती माता ने देवताओं के साथ मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु अधर्म बढ़ता जा रहा है, संसार को आपकी आवश्यकता है, तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जन्म लूँगा। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ रहते थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान, परंतु संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए महान यज्ञ कराए। यज्ञ के फलस्वरूप माता कौशल्या के घर भगवान राम ने जन्म लिया। पूरा अयोध्या आनंद से झूम उठा। समय बीतता गया, राम बड़े हुए। उनके भीतर शक्ति थी, लेकिन उससे भी बड़ा था उनका विनम्र स्वभाव। उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ जंगल ले गए। वहाँ राम ने ताड़का और कई राक्षसों का अंत किया। संसार को पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई साधारण राजकुमार नहीं, स्वयं भगवान का अवतार है। फिर आया सीता स्वयंवर। राजा जनक ने शर्त रखी, जो शिव धनुष उठाकर पतिव्रता चढ़ाएगा वही सीता का पति बनेगा। कई बड़े बड़े राजा सफल हो गए, लेकिन जैसे ही राम ने धनुष उठाया, पूरा सभा भवन कांप उठा। धनुष टूटा और माता सीता ने राम को वरमाला पहना दी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद कैकेयी के 2 वरदानों के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। राम चाहते तो विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पिता के वचन की मर्यादा रखी और वन जाने का निर्णय लिया। सीता और लक्ष्मण जी उनके साथ चल गए। वन में कठिनाइयाँ थी, लेकिन राम के चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आया। वे हर परिस्थिति में शांत रहे। फिर एक दिन लंका का राजा रावण, जो बहुत बड़ा विद्वान था लेकिन अहंकारी भी, माता सीता का हरण कर ले गया। यहीं से शुरू हुई धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई। राम ने वानरों की सेना बनाई। हनुमान जी उनके सबसे बड़े भक्त बने। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुँचे और माता सीता का पता लगाया। फिर राम ने समुद्र पर पत्थरों का पुल बनवाया। पूरा संसार ये चमत्कार देखकर हैरान था। अंत में लंका में भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास अपार शक्ति थी, लेकिन राम के पास सत्य और धर्म था, और अंततः अधर्म हार गया। भगवान राम ने रावण का वध किया और संसार को यह संदेश दिया, अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकता। त्रेता युग हमें सिखाता है, मर्यादा, धैर्य, सत्य और अपने वचनों का पालन ही मनुष्य को महान बनाता है। शक्ति होना बड़ी बात नहीं, उस शक्ति का सही उपयोग करना ही असली धर्म है। और यही कारण है कि आज भी लोग भगवान राम को केवल भगवान नहीं, बल्कि आदर्श जीवन का प्रतीक मानते हैं। जय श्री राम।